कार्तिक मित्तल, कार्तिक मित्तल आप अनम्यूट हो, सीरियल नंबर से मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कार्तिक मित्तल, अगला क्वेश्चन आप बताओगे। फिलअप है, आपको याद है, मुट्ठी भर दाने को डैश झोली को फैलाता। कौन फैलाता था मुट्ठी भर दाने को, झोली को? भिखारी। भिखारी फैलाता था। लेकिन इसका फिलअप क्या है? पूरा फिलअप याद किया आपने? कल मैंने बोला था साथ ही साथ याद करना है। याद किया आपने मुट्ठी भर चैप्टर दाने में? को भूख मिटाने को मुंह की फटी पुरानी झोली को फैलाता था। अब है विभू राठौर। विभू राठौर आप अनम्यूट हो बेटा। यस मैम। राठौर आप बताइए, बाएं से वे मलते डैश पानी की ओर बढ़ाए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते पानी की ओर बढ़ाए और वो पेट की ओर चलते और दाहिना दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। ओके, अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी इसके बना के बीच में। आपने कल चैप्टर समझा, क्या समझा? अरशद, अरशद आप अनम्यूट हो। अरशद। यस मैम, थर्ड वन। नहीं, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लकड़ी टेक कर कौन आता है? मैंने कल आपको बताया था इसका आंसर। भिखारी आता है, भिखारी आता है। ओके बेटा, सही हो आप। म्यूट। अब अविका सिन्हा, अविका सिन्हा, अविका सिन्हा आप अनम्यूट करो अपने आप को। अविका सिन्हा बेटा सुन, एक बार में ही सुना करो। भिखारी के साथ कौन कौन है? 2 बच्चे। हाँ, वेरी गुड। अब अगला है आदित्य कुमार। सबने हैंड रेज किया हुआ है, सब बताना चाहते हैं। आदित्य कुमार आप अनम्यूट हो, आप बताइए। अगला क्वेश्चन है मेरा, मैं अभी वर्ड मीनिंग भी पूछूंगी आपसे इसके। भिखारी के साथ 2 बच्चे भी हाथ फैलाए चल रहे हैं, ये राइट है या रॉन्ग? यस मैम, राइट है। राइट आंसर है आपका। अविका यादव, अविका यादव आप अनम्यूट हो। यस मैम। आप बताइए, वह कढ़ाई की हुई झोली लिए हुए है, उसकी उस पर कढ़ाई हो नो रही थी। मैम, रॉन्ग है। नो मैम। ओके, अदिति गुप्ता, अदिति यस गुप्ता मैम। आप यस बताइए, मैम। भिखारी के भूख के कारण पेट और पीठ दोनों मिल गए थे। यस मैम। यस, राइट है। ओके, आगे अंबिका गुप्ता, अंबिका गुप्ता आप अनम्यूट हो, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। अंबिका आप बताइए, वह लाठी को कंधे पर रखकर चल रहा था, भिखारी लाठी को कंधे पर रखकर चल रहा था। नो मैम। इसलिए ये राइट है या रॉन्ग? मैम, रॉन्ग। ओके, अब अंशिका वर्मा, अंशिका वर्मा, वह और बच्चे यस मैम। बाएं हाथ से पेट को मलते हुए चल रहे थे। सही। हाँ, ओके। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जान पर। अब मैं पूछूंगी, 1 मिनट, प्रियांशु गुप्ता से पूछूंगी मैं। प्रियांशु गुप्ता अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। प्रियांशु गुप्ता आप बताइए, जान पर खेलना को किससे मैच करेंगे? प्राणों की चिंता ना करना। ओके,
अभी मैंने किससे पूछा था? प्रियांशु से। सोनाक्षी, हैंड रेज सभी के हैं, विभू के भी है। और पांशु, आप बताइए आंसू बहाना का अर्थ क्या? आंसू बहाना। आंसू बहाना, हाँ, आंसू बहाना को किससे मैच करेंगे? अपमान सहकर रहना। क्या? आंसू बहाना को पछतावा करना। गलत है आपका आंसर। आंसू बहाना का मतलब होता है पछतावा करना। ओके, और पांचू लर्न नहीं है आपको। हिमानी झा, आप बताइए भिखारी अपनी फटी पुरानी झोली को दूसरों के सामने क्यों फैलाता था? बताइए, फटी पुरानी झोली को दूसरों के सामने क्यों फैलाता था भिखारी? भिखारी अपनी फटी पुरानी झोली को दूसरों से भीख मांगने के लिए फैलाता था। ओके बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। गुड। हिमानी, म्यूट करती हूँ आपको। 672 के नाम से कौन है ये? 672B19 जो भी है अपने नाम से आइए, या अपना नाम बता दीजिए। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पहले आपसे बात करूँ। एक मिनट। 672, अपने आप को अनम्यूट करो। कौन है इस नाम से, मोबाइल नंबर से? 672B, क्या नाम है बेटा आपका? मैम नैन्सी। नैन्सी? नैन्सी आपका नाम? बेटा बोलिए। मैंने आपका नाम से आपको कर दिया है, नैन्सी बता रहे हो आप, नैन्सी से आ गए हो आप। नैन्सी आपका नाम ऐड कर दिया है। ओके, नैन्सी डाल दिया है। आप अपने इसी नाम से ही आओगे। ओके, अगर आपको डालना नहीं आता है तो मैं डाल दूँ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। 42 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। कुछ बच्चे लास्ट में आते हैं और कुछ बच्चे रिमूव हो जाते हैं। एक मिनट, एक बार और स्क्रीन अटेंडेंस ले लेती हूँ। 42 है। अब देखिए बच्चों, देव अग्रवाल ने हैंड रेज नहीं किया हुआ है। जयंत कुमार को मैं अनम्यूट करूंगी। जयंत, आपको अनम्यूट कर रही हूं मैं। अपने आप को अनम्यूट करो जयंत। यस मैम। आंसर बताइए, कवि ने भिखारी की किस दशा का वर्णन किया है? जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने इसमें किस दशा का वर्णन किया है? किसकी दशा का वर्णन किया है? बोलिए। ये मैंने लिखवाया भी है, प्रसंग में लिखवाया है ये मैंने। आपको पता होना चाहिए, आपने चैप्टर सुना है, कल बताया भी था मैंने। क्या है इसका आंसर बताइए। मैम यस मैम वो कल मैंने बोलो। क्लास नहीं ली थी। अच्छा, कल क्लास नहीं थी तो आपको बता देती हूँ इसका आंसर। कवि ने भिखारी की दयनीय दशा का वर्णन किया। किस दशा का वर्णन किया है? दयनीय दशा का वर्णन किया है। ओके, दयनीय। जयंत कहाँ है?
सारे बच्चे रेगुलर क्लास लीजिए बेटा। इतने दिन से कहाँ थे बेटा? मैम मैं न्यू एडमिशन हुआ। आगे अर्नब कुलश्रेष्ठ, अर्नब कुलश्रेष्ठ, अर्नब कुलश्रेष्ठ, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। अर्नब कुलश्रेष्ठ, अर्नब, आगे पीछे रिमूव हो जाते हो। अर्नब कुलश्रेष्ठ अपने, चलो मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अनम्यूट हो। बताइए अगला क्वेश्चन आपसे है। और दाहिना हाथ दया दृष्टि की ओर बढ़ाए, पंक्ति से दया दृष्टि से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दया दृष्टि से? आपने जो सुना, पंक्ति से दया दृष्टि से क्या तात्पर्य है? पंक्ति से दया दृष्टि से तात्पर्य है कि जो दूसरा बच्चा था वो दया दृष्टि की ओर बढ़ रहा था, यानी वो इसलिए हाथ फैला रहा था कि कोई उस पर दया करे। वो इस ओर देख रहा था लोगों को दया दृष्टि पाने के लिए कि कोई हम पर दया करे और हमें दो मुट्ठी दाना दे दे पेट भरने की। ओके, थोड़ा तेज बोला करो बेटा। अपने आप को म्यूट कर लो। चलिए इसी तरह अब ये तो कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसका रिवीजन टेस्ट है, हो सकता है सैटरडे को आपका असाइनमेंट हो, तो उसके लिए मैं आपको हिंदी लैंग्वेज का रिवीजन टेस्ट लूंगी। हिंदी लैंग्वेज का अभी शेयर कर रही हूँ आपकी स्क्रीन पर। हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 4 और 5, हमने 5th करवाया है हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 4 और 5 आपके लिए अभी मैं शेयर करूंगी। कुछ बच्चे और रह गए, 2 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद नेक्स्ट उसका टेस्ट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला मैं अभी अनम्यूट करती हूँ जानवी गर्ग। जानवी गर्ग, जानवी गर्ग अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। जानवी। यस मैम। जानवी आप बताइए, जिन्हें वह दाता व भाग्य विधाता समझता है उनसे उसे क्या मिलता है? यानी जो भिखारी है जिन्हें वह दाता समझता है और भाग्य विधाता समझता है, उनसे उसे क्या मिलता है लास्ट में? भिखारी को भाग्य विधाता से कुछ नहीं मिलता है। ओके, लास्ट में भिखारी को, जिन्हें वह दाता समझता है, देने वाला समझता है और भाग्य विधाता समझता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड जानवी। अब सोनाक्षी गुप्ता, सोनाक्षी गुप्ता आपको अनम्यूट किया है। आंसू बहाना, आंसू बहाने को किससे मैच करेंगे? आंसू बहाना करना, पछतावा करना। ओके, अब आगे हाँ देखिए बच्चों, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुनिए, आप सबके लिए एक मैसेज है, आप सबके लिए ये मैसेज है।
जो बच्चे 7th क्लास में सॉरी 5th से 6th क्लास में प्रमोट हुए हैं और जो बच्चे अपना रिजल्ट नहीं ले गए हैं, याद रखिए, जो बच्चे अपना रिजल्ट नहीं ले गए हैं वो सारे बच्चे स्कूल से अपना रिजल्ट लेके आएंगे। ओके, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? सारे बच्चे स्कूल से अपना रिजल्ट लेके आएंगे और जिनके रह गए हैं, जो ले आए, वो कल मंडे को मुझे शो करेंगे, अपना रिजल्ट दिखाएंगे। पहले आप मुझे क्लास स्टार्ट होते ही सबकी वीडियो ऑन करके मैं 1 बाय 1 सबके रिजल्ट चेक करूंगी, उसके बाद मैं आपकी क्लास लूंगी। ओके, और जिनके पास रिजल्ट होगा वही क्लास ज्वाइन करेगा और जिसके पास रिजल्ट नहीं होगा उसकी वो बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, उसको मैं रिमूव कर दूँ। ओके, सब बच्चों को क्लियर हो गया मैंने क्या कहा है? 1 मिनट में वीडियो स्टॉप करती हूँ। सब बच्चों को अपनी वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन कीजिए। सब बच्चों को क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है? जिन बच्चों के रिजल्ट स्कूल से नहीं आए हैं वो बच्चे स्कूल से रिजल्ट लेके आएंगे, आज या कल अपने पेरेंट्स को भेजेंगे, और जिनके आ गए हैं वो मंडे को मुझे दिखाएंगे, उसी की क्लास होगी जिनके रिजल्ट आ गए हैं। ओके, और जो रिजल्ट लेके नहीं आएगा वो क्लास में एंटर नहीं करेगा। अपने अपने पेरेंट्स से बोल दीजिए किसके आ गए हैं और किसके नहीं आए। अब आप मुझे बताइए, जिसके आ गए वो हैंड रेस करेगा, जिसके नहीं आए वो हैंड रेस नहीं करेगा। चलिए बताइए मुझे किस किस के आ गए हैं, हैंड रेस करके बताइए अपना। आपके आ गए? निहारिका सिंह, आपका रिजल्ट आ गया बेटा। ओके, अदिति का आ गया, वेरी गुड। अग्रिम, आपका रिजल्ट आ गया। निहारिका, अपना हैंड रेस करना है जिसका आ गया है। आपका तो दिख रहा है अदिति, निहारिका ने हैंड रेस नहीं किया है, अग्रिम ने हैंड रेस नहीं किया है। आपका रिजल्ट नहीं आया है निहारिका? आप अपने पेरेंट्स से कहो रिजल्ट लेके आए। अग्रिम, आप भी आ गया? ओके, अग्रिम क्लास 6 से अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिजल्ट के लिए कहिए। और किसका आ गया? वेरी गुड, रिद्धि का आ गया। जानवी आपका हैंड रेस नहीं है, रिजल्ट आ गया आपका। मंडे को आप मुझे अपना रिजल्ट लेके बैठोगे और आप मुझे अपना रिजल्ट दिखाओगे। उर्वी, ओके, आ गया। अंबिका गुप्ता, यू आर स्लीपिंग, अंबिका गुप्ता, रिजल्ट आ गया आपका, लेके आओ, पेरेंट्स को बोलो। ओके, चाहत, रिजल्ट आ गया। निष्ठा प्रेमी, जयंत, अरशद, रिजल्ट आ गया आपका। ओके, जयंत का नहीं आया है अभी। निष्ठा प्रेमी, रिजल्ट नहीं आया है आपका। मंडे को आप क्लास अटेंड नहीं करोगे बेटा। अंशिका जैन, रिजल्ट आ गया आपका। ओके, व्योम पारासर आ गया। ओके, शौर्य, अविका सिन्हा, ओके, शौर्य का भी आ गया, अविका सिन्हा आ गया, वेरी गुड। आयुषी गर्ग आपका रिजल्ट आ गया। ओके, विभू राठौर, बेटा मुझे इस तरह से बताइए जिसका आ गया है हैंड रेस कीजिए। सोनाक्षी, नहीं आया है। खंडेलवाल, अपना रिजल्ट लेके आओ बेटा। चिराग गोयल, ओके, सोनाक्षी गुप्ता का आ गया। दीक्षा सिसोदिया, नहीं आया। गुनी बंसल का आ गया रिजल्ट। ओके, सारे बच्चे कल अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे मुझे। अरे वाह, अंशिका वर्मा ने तो दिखा भी दिया, गुड गर्ल। हर्षिल जैन, रिपोर्ट कार्ड आ गया बेटा। ओके, अंशिका वर्मा हो गया। अंश गुप्ता, नैन्सी रोरा,
सारे बच्चे जितने भी हैं कल मुझे अपना रिजल्ट दिखाएंगे मंडे को। ओके, चलिए अब मैं आपका पीडीएफ शेयर करती हूँ। कैम स्कैनर हिंदी लिट ओके बच्चों, ये मैं क्वेश्चन यहाँ तक मैंने पूछ लिया था, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे, आपने आंसर भी दिए थे, 2 रह गए। अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगी। अनुष्का सिंह, अनुष्का सिंह मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो अनुष्का। अनुष्का सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुष्का सुन नहीं रही हो बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। चिराग गोयल, यस मैम। चिराग गोयल, मैं आपसे पूछ रही हूँ, काम तमाम का क्या अर्थ है, किससे मैच करेंगे काम तमाम करने को? मैम काम तमाम को मैम मारना। ओके, और गंद ना मिलना? मैम गंदा मिलना को बिल्कुल पता न चलना। ओके, गुड बॉय। अब कौन रह गया? आयुषी गर्ग, आयुषी गर्ग। यस मैम। बेटा आपके लिए ये मैंने चैप्टर 4 आपकी स्क्रीन पर है, इसको इसकी 4 लाइन एक्सप्लेन करो, फर्स्ट 4 लाइन। ओके, फर्स्ट हाँ करिए। वे आता तो कलेजे की करता। उसके बाद पछताता पथ पर आता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। अब बोलिए। मैम हम क्लास नहीं ले पाए थे तो हमने चैप्टर नहीं समझ पाए। ओके, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। आप रेगुलर क्लास लो बच्चों, और जिनके रिपोर्ट कार्ड नहीं आए वो स्कूल से लेके आओ। मंडे को सब बच्चे मुझे रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। वह आता 2 टूक कलेजे की करता, इसमें मैम एक बार सभी ने फिर से समझा दीजिए। हाँ मैं समझा रही हूँ आपको। यानी इसमें भिखारी की दशा के बारे में बताया गया है कि भिखारी भूख के कारण तड़प रहा है और उसको भिक्षा नहीं मिल रही है। वह आता है अपने कलेजे यानी अपने हृदय के, भूख के कारण ऐसा लग रहा है कि उसके हृदय के 2 टूक हो गए हैं और अपने हृदय के 2 टूक किए हुए आ रहा है। कलेजे के, अपने हृदय के अपने कलेजे के टुकड़े करता हुआ आ रहा है। पछताता पथ पर आता, और पछताता हुआ रास्ते पर आ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, भूख के कारण उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। चल रहा लखुटिया टेक, और वह लाठी, लखुटिया यानी लाठी को टेक कर इतना दुर्बल हो गया है, भूख के कारण उसे चला नहीं जा रहा है, इतना कमजोर है कि वो जमीन पर लाठी टेक करके चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, और अपनी भूख को मिटाने के लिए मुट्ठी भर दाने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली को वह फैला रहा है। तो कलेजे के करता पछताता, पछताता हुआ अपने हृदय के 2 टूक करता हुआ रास्ते पर आ रहा। चलिए अब आप एक्सप्लेन कीजिए।
करो बेटा, यस मैम। करो एक्सप्लेन। अब मैंने किया है ना, अब आप करो। वह आधा दो टुक कलेजे के करता, पश्चाताप पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। वह आता है तो दो टुके कलेजे के करता, पश्चाताप पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। उसके जो पेट और पीठ है वो दोनों एक हो गए हैं। चल रहा लुकटिया टेक, एक लकड़ी डंडी के साथ चल रहा है। मिट्टी पर दाने को भूखा मिटाने को, मिट्टी पर दाने को मिट्टी भूख मिटाने के लिए, मुट्ठी भर दाने के लिए और फटी पुरानी झोली को फैलाकर आ रहा है। ओके, अच्छे से करना, इसे पढ़ना, फिर एक्सप्लेन करना और उसके वर्ड मीनिंग याद करना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इसके वर्ड मीनिंग देखिए। मैम एक चीज पूछनी है। मैम बोलिए। यस। मैम सेकंड वर्ड मीनिंग पूरा लिखना है? नहीं, अगर 10 से ज्यादा नहीं लिखने, 10 लिख लीजिए, कम हो तो कम लिख लेना। नहीं मैम, ये जो सेकंड वाला वर्ड मीनिंग का आंसर है वाला, केवल भाग्य विधाता वाला ब्रह्मा लिखना है, केवल ब्रह्मा लिख सकते हो, पूरा नहीं लिखना है, केवल ब्रह्मा। ओके, में कॉमा दिया हुआ है, केवल आप ब्रह्मा लिख सकते हो। ओके, ठीक है मैम। आगे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका ओरल मैंने आज आपका टेस्ट भी ले लिया, सबने आंसर भी दिए और अब 2 मिनट रह गए, टाइम भी ओवर होने वाला है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड। हर्ष मित्तल, बताइए, कोई क्वेरी हो तो बताइए बेटा। हर्ष मित्तल, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। हर्ष मित्तल, आपको अनम्यूट किया है मैंने। अगर आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बोलिए। नो। बोलिए हर्ष। आयुष बोलिए। नैन्सी रोरा। यस मैम। नैन्सी रोरा, पूछना है बेटा आपको? नो मैम। कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? दिव्यांशी पाठक। कि बेटा 1 मिनट रह गई है, टाइम होने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कल या तो आपको असाइनमेंट होगा, उसके बाद मंडे को सारे बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिखाना, और जिनके पास नहीं आए वो आज ही अपने पेरेंट्स को स्कूल भेज दीजिए बेटा। ओके, और मंडे को नया संस्कृत का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 7th चैप्टर। ओके ओके बेटा, टाइम हो चुका है, मीटिंग लीव करते हैं।